ओके, तो कल जो हम डिज़ाइन बना रहे थे, आज हम उस डिज़ाइन को कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। तो अभी हम उस डिज़ाइन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, विंडोज़ में आएंगे, विंडोज़ में क्लिक करेंगे और विंडोज़ पे क्लिक करके सबसे पहले हम लोगों ने प्रेफरेंसेस ओपन करने हैं। तो हमारे जो प्रेफरेंसेस हैं वो एडिट में शो होते हैं। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, अपने प्रेफरेंसेस में आएंगे और प्रेफरेंसेस में आके ग्रिड्स, गाइड्स एंड ग्रिड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सामने गाइडलाइन शो हो रही है और दूसरी बात हमारे पास सब डिवीजन शो हो रही है। हमने गाइडलाइन को 60 रखना है और सब डिवीजन को 2 रख के हम इसे ओके कर देंगे। अभी हमारे पास ग्रिड शो नहीं हो रहा, तो हम इसको ग्रिड देखने के लिए व्यू के क्लिक करेंगे और नीचे आके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से आके अपनी शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर ग्रिड्स बने हुए हम लोगों को नजर आएंगे। तो अब हम इस पे काम करेंगे। इस पे कैसे वर्किंग करनी है, सबसे पहले हम लोग अपना पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और अपना जो इसका स्ट्रोक है ना उससे कम से कम हम लोग 60 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इसे ज़रा जूम इन करके मैं यहाँ से एक पॉइंट पे क्लिक किया मैंने और मैं ऊपर लेके जाऊँगा कम से कम 6 या 7 बॉक्सेस जो है वो ऊपर लेके जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन इतना। यहाँ मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट मैं अपना इसको राइट साइड पे लेके आऊँगा। इधर से मैं इसे इतनी जगह पे सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसे नीचे लेके आऊँगा। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे से क्लिक करूँगा। एक चीज़ का ख्याल करना है, ये काम करते वक्त आपके स्ट्रोक में कलर होना चाहिए, आपके फिल में कोई कलर नहीं होना चाहिए। मेरा फिल वाइट है तो मैंने फिल को नन कर दिया। मेरे फिल में कोई कलर नहीं होना चाहिए, मेरे स्ट्रोक में कलर होना चाहिए। अभी देखेंगे पेन टूल अभी एक्टिविटी कर रहा है, हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये सबसे पहला स्टेप था हमारा। ठीक है, अब जो हमारा फौरन इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा कि हम इसी शेप को यहाँ से पकड़ के रोटेट ड्रैग करके इसी की राइट साइड पे प्लेस करेंगे। वो कैसे, सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और मैं क्या करूँगा कि आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इस शेप को इसके राइट साइड पे ले आऊँगा। ये देखिए मैं इसके राइट साइड पे ले आया हूँ। राइट साइड पे आने के बाद मैंने अपनी शेप पे क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने इसको यहाँ से इस एंकर पॉइंट से पकड़ के इसको जितना कर्व हो सकता है मैक्सिमम उतना मैं इसको कर्व कर दूँगा। तो ये देखें कि ये शेप मेरे पास अब इस फॉर्म में आ गई है। फिर मैं क्या करूँगा, जो थर्ड स्टेप है इसी शेप को मैं कॉपी करूँगा और इसी शेप को मैं मतलब सेलेक्ट करके आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके अपनी पहले वाली शेप के बिल्कुल नीचे ले आऊँगा। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैं इसको इसके नीचे ले आया हूँ और इसको मैं अगर इस तरफ लेके जाऊँ, मैंने अपनी फर्स्ट वाली शेप के बिल्कुल नीचे इसको लेके आना है। तो मैं साइड बटन प्रेस करके इसको अपनी फर्स्ट वाली शेप के बिल्कुल नीचे लेके आ रहा हूँ। अब आके हम इसके ऊपर सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये मेरी इस शेप के, ये वाली जो मेरी शेप थी इस शेप के बिल्कुल नीचे आ चुकी है। तो ये देखिए ये अभी पिंक लाइन शो हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल सेंटर में। मैं यहाँ पे से रिलीज करूँगा। ओके, अब वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा और मैं अपने ऑब्जेक्ट में आऊँगा। ऑब्जेक्ट अपनी शेप को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में आऊँगा। ऑब्जेक्ट में आके मैं एक्सपेंड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एक्सपेंड पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी शेप पहले सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल लाइन थी, एक स्ट्रोक था, तो अब जब मैं इसे यहाँ से ओके कर दूंगा तो अब ये एक बॉर्डर लाइन बन गई है। ये यू शेप जो है ये डबल बॉर्डर वाला यू शेप बन गया। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इस शेप को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और मैं अपनी ये देखें स्ट्रोक को नन करूँगा और फिल को कलर दूंगा। तो ये जैसे ही देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास एक बॉर्डर लाइन आ गई है। तो ये काम हमने करना था अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर वाली शेप ऑलरेडी है मैं उस शेप को सिलेक्ट करूंगा और उसको मैं आल्ट और शिफ्ट की हेल्प से उस शेप को मैं बिल्कुल नीचे ले आऊँगा। ये देखें बिल्कुल उसके सेंटर में ला के मैंने इसे रिलीज कर दिया। आल्ट और शिफ्ट के प्रेस से आल्ट और शिफ्ट करके करते तो बिल्कुल वही शेप की कॉपी नीचे आती। इसमें आल्ट और शिफ्ट प्रेस नहीं किया था तो वही शेप नीचे आ गई है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कॉपी नीचे लाते हैं या उसी को ऊपर नीचे लाते हैं। अगर मैं ये देखिए इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, आल्ट और शिफ्ट के थ्रू मैं अगर लाऊंगा
तो उस शेप की सिर्फ कॉपी आएगी, वो शेप खुद ऊपर ही रहेगी। ओके, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, जितना हमने अभी कर लिया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये काफ़ी फ़ायदा देने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि जो शेप अभी हमने ऊपर से नीचे लाई है, इसका जो बॉर्डर है, ये जो शेप ऊपर से नीचे लाई है इसका स्ट्रोक 60 था। हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रोक को 1 कर देते हैं। सपोज जैसे ही मैंने इसके स्ट्रोक को 1 किया तो ये देखिए मेरे पास इस तरह नज़र आ रही है। अब मैं सिंपल अपने स्ट्रोक नन करने से पहले इसके एंकर पॉइंट्स को पकड़ के इसको अंदर की तरफ रोटेट करके, जितना ये रोटेट हो सकता है मैं उसे इतना रोटेट कर लूँगा। ये देखें, ये इसके एंकर पॉइंट है, इनसे मैंने पकड़ना है और ये देखें ये इतना ही रोटेट हो सकता था, कर्व हो सकता था, मैंने इसे कर्व कर लिया। और अब इसका जो स्ट्रोक है उसे मैं 1 कर दूंगा। जैसे ही मैंने स्ट्रोक 1 किया तो ये देखें हमारे पास इस तरह की एक शेप बन के आ चुकी है। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट काम परफॉर्म करेंगे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और आल्ट और शिफ्ट की हेल्प से हम इस बॉडी को इसके राइट साइड पर ड्रैग करके ले आएंगे। ये अब हमारे पास राइट साइड पे भी आ गया। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो सेंटर वाला है ना, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे से सिंपल मैं ड्रैग करके इसको एक बॉक्स ऊपर ले आता हूँ, मतलब थोड़ा सा उसको मैं ऊपर कर देता हूँ। सेंटर वाली लाइन जो है वो मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है और जो मेरी नॉर्मल लाइन थी वो उतनी ही है जितनी ऑलरेडी थी। अब मैं पेन टूल को सिलेक्ट करूंगा, पेन टूल की सिलेक्ट मैं इस कॉर्नर एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इसको इससे मिला दूंगा कॉर्नर पॉइंट से और एंटर प्रेस कर दूंगा। नेक्स्ट, दोबारा से मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं इस कॉर्नर से मिला दूंगा और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए कि हमारे पास इस तरह की ये एक शेप बन चुकी है। अब इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे कि मैं सिलेक्शन टूल को, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगा और इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो मेरे पास एक एंकर पॉइंट आ रहा है, मैं इसको जितना कर्व कर सकता हूँ, ये देखें इससे ज़्यादा कर्व नहीं हो सकता। ये रेड लाइन आ गई, इसका मतलब इससे ज़्यादा कर्व नहीं हो सकता, इस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर्व हो सकता है। मैं इसे कर्व कर दूंगा। नेक्स्ट, मेरे पास ये वाला जो एक एंकर पॉइंट है, इसको मैं क्लिक करूंगा और इसको भी मैं, ये देखें जितना ज़्यादा कर्व हो सकता था मैंने उसे कर्व कर दिया। तो ये मेरी दोनों साइड्स कर्व हो गई। इसी तरह मैं अभी नेक्स्ट साइड पे आऊँगा, मैं एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं जितना ज़्यादा कर्व हो सकता था कर्व साइड दे दूंगा। और जो लास्ट वन है वही वाला एक्शन मैं यहाँ पे दोबारा से कर रहा हूँ। तो ये देखें ये साइड भी मेरी कर्व हो गई है। अब देखें कि हमारे पास ये एक शेप बन चुकी है। ओके, अब मैं इसको इस तरह करूँगा कि इधर से ही उठा के इस पूरी शेप को यहाँ से उठा के अपने एज अ नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं उठा के इसी के, इस पूरी शेप को मैं उठा के इसके लेफ्ट साइड पे प्लेस, इसके राइट साइड पे प्लेस करता हूँ। तो ये मैंने पूरी शेप यहाँ से ले ली है और अब मैं इसको इसी के राइट साइड पे ले आऊँगा। एक मिनट, ये शेप हम इस तरह करके सिलेक्ट करेंगे तो ये वही पूरी शेप जो है राइट साइड पे आ जाएगी। अब ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि सबसे पहले हमने क्या किया, फिर दूसरे नंबर पे क्या किया, फिर थर्ड पॉइंट क्या था और फोर्थ पॉइंट क्या था। ओके, ये बिल्कुल सेम शेप जो है वो हमारे पास राइट साइड पे भी आ गई है। तो हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा साइड पे ले जाते हैं और अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ काम करना है इसके अंदर, तो वो हमारी शेप रोटेट होगी तो ये जगह कम पड़ेगी। ओके, अच्छा जी, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ। ये जो शेप आपके पास अभी आपको शो हो रही है, इस शेप को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। मैंने सिंगल यही शेप सिलेक्ट करनी है, ये सारी सिलेक्ट हो रही है हमारे पास। मैं इस शेप को वापस लेके जाता हूँ और कॉपी करके लेके आता हूँ। ओके, ये शेप मैंने अभी सिलेक्ट की है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे आऊँगा, ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद रोटेट पे आऊँगा। जैसे मैं रोटेट पे क्लिक करूंगा तो वो देखिए उसने ऑटोमेटिकली उसे 45 डिग्री पे रोटेट किया है। एक्चुअली हमें रोटेशन ही 45 डिग्री की चाहिए। तो आप इसे अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, 60 डिग्री करना चाहते हैं, और ये जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये साथ साथ आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि 60 डिग्री पे रोटेट होगा तो ऐसा होगा, 45 डिग्री पे रोटेट होगा तो ऐसा होगा। हमें 45 डिग्री की रोटेशन चाहिए थी और इसकी कॉपी नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर लिया। ओके, दोबारा से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं अब इस शेप को 45 डिग्री पे रोटेट किया मैंने, इसको मैंने अंडू कर दिया है, 45 डिग्री पे रोटेट हो गई है।
अब दोबारा से इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं अब ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, लेकिन अब रोटेट नहीं करूंगा, अब मैं इसे रिफ्लेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको कितनी डिग्री पे रिफ्लेक्ट करना है। मैंने इसको 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट किया, लेकिन साथ में मैंने इसकी कॉपी भी लेनी है, मतलब जो मेरे पास ओरिजिनल शेप थी वो भी रहने देनी है और उसकी कॉपी भी लेनी है। तो जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक शेप, एक इंटरेस्टिंग सी शेप बनी हुई आ गई है। खैर ये शेप हमारे पास, इसकी हमने हाइट थोड़ी सी कम रखी थी, इसलिए ये शेप थोड़ी सी इस तरह की शो हो रही है। वैसे मैं आपको अगर ये दिखाऊं, अगर हम इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करें, ये हमारी एक शेप है ये वाली, अगर हम इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा करेंगे, मैं इसको सारे को एक साथ ही सिलेक्ट करता हूँ। सारी शेप को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करूँगा। ये दोनों शेप सेलेक्ट हो गई हैं और ये दूसरी वाली को मैं सेलेक्ट करके इसकी मैं हाइट इंक्रीज करूँगा। एक मिनट, ये इसको हम डिलीट करते हैं और फिर दोबारा से इसको करते हैं यहाँ पे। ओके, ये एक एक शेप सेलेक्ट हुई है, इस पूरी कंप्लीट शेप की मैं हाइट इंक्रीज करूँगा। ये दूसरी बड़ी है तो इसकी मैं हाइट इंक्रीज करूँगा। नेक्स्ट जो मेरे पास ये सेकंड शेप थी, इसकी मैं थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करूँगा। और जो मेरे पास इसका अंदर वाली शेप थी, इसकी मैं थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करूँगा। मतलब इन सब की हाइट मैंने बराबर कर दी है। ये एक ही रह गई है, इसकी भी हम लोगों ने हाइट इंक्रीज करनी है। ओके, तो ये देखें कि ये इस तरह की एक शेप हमारे पास बनी हुई शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बैक साइड पे ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स को हम ख़त्म करेंगे। विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो पे क्लिक करने के बाद जहाँ से हमने इन्हें शो किया था वहीं से जाकर हम इन्हें हाइड कर लें। विंडो पे नहीं, सॉरी, व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे और इन्हीं को यहाँ से हाइड ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रेड हाइड हो जाएगा। ये हमारे पास हमारी शेप बनी हुई आ गई है। ओके, अब हम इस शेप के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कुछ 2 से 3 ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें एक चीज़ आती है वो होती है पाथ फाइंडर। तो यहाँ पे पाथ फाइंडर का क्या था, अभी देखें ये जो शेप है ना, ये पूरी पूरी एक कंप्लीट शेप है। तो हमने इसको टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। टुकड़ों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखें, ये आपके सामने जो शो हो रही है, ये एक आप इसे लोगो भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जो लोगो शो हो रहा है, इसको मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास जो टूल है, ये देखिए मैं इसके ऊपर एरो लेके आऊँ, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से सबसे पहले मैं अपनी इस पूरी शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं शेप बिल्डर पे क्लिक करूँगा। अब देखिएगा मैं इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ये जो इस तरह कर्व लाइंस दो बनी हुई हैं, मैं इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे करूंगा। ये इस वक्त एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो क्या करूंगा मैं कि ये वाली साइड पे मैं सिंपल अपना माउस का बटन प्रेस करके रखूंगा और ये मैं इस तरह एक लाइन लगाऊंगा। तो वो लाइन देखिए उसके दरमियान से ख़त्म हो गई है। ये अब एक अलग अलग शेप बनती जा रही है। देखिए इसी तरह मैं क्लिक करके रखूंगा तो ये, अगर कोई मसला होता है तो आप कंट्रोल Z कर सकते हैं। इस तरह मैं इस लाइन को भी यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। तो ये देखें कि ये जो मेरा यू शेप है जिसे मैंने अभी वर्किंग की है, ये मेरे पास ये इस साइड से ऊपर है और ये वाले पॉइंट से इसके नीचे से ही मैंने इसको गुजरने देना है। इस पॉइंट पे आके मैंने इसको दोबारा ऊपर करना है। तो इसका मतलब है कि मैं ये वाली शेप भी यहाँ से कट कर दूंगा, दोनों साइड से मैं कट करूँगा। ऊपर आ गई और जो आखिरी वाला है वो तो हमारा नीचे ही है। अब दूसरी शेप की बात करते हैं। अगर वो यहाँ से नीचे है तो इसको यहाँ से हम ऊपर कर देंगे। इस तरह करके हम लोग सिंपली इसको कट कर सकते हैं। और ये देखें, आपको यकीनन ये चीज़ समझ आई होगी कि ये वाला जो मेरा शेप है, सेकंड वाली शेप है, ये यहाँ से ऊपर है और इस तरफ से जाते जाते नीचे चली जाएगी और फिर यहाँ से आते आते इस ऊपर से इसने गुजरना है। जब ऊपर से गुजरना है तो इसका मतलब है कि मुझे दरमियान से इसको कट करना है। तो दरमियान से कट करने के लिए मैंने क्या करना है कि ये वाली जो लाइंस हैं, इन लाइंस को मैं कट कर दूंगा। सॉरी, ये वाली लाइंस नहीं, ये वाली लाइंस को कट करूंगा क्योंकि मैंने इसको ऊपर से गुजारना है। पहले हम यही वाली लाइंस कट कर रहे थे और इन्हीं को ही कट करना है। ओके, ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ से सिंपल क्लिक का बटन प्रेस किया है और जैसे जैसे मैं रोटेट करता जाता हूँ वो कट होता जाता है। अब ये देखें कि ये जो मेरे पास दो शेप्स हैं,
अगर मैं फर्स्ट शेप की बात करूं तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर इसके नीचे से गुजर रही है, यहाँ से आ रही है, इसके ऊपर से गुजर रही है और फिर इसके नीचे आके ख़त्म हो रही है। अब सेकंड शेप की बात करूं तो इसके ऊपर से स्टार्ट हो रही है, इधर इसके नीचे से गुजर रही है, फिर आगे आते 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 इसके ऊपर से गुजर रही है और फिर इसके नीचे से गुजर के ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखें कि ये हमने एक इंटरेस्टिंग सी शेप बना ली है। अब इस शेप पे हम लोगों ने क्या काम करना है, पाथ फाइंडर जो होता है, पाथ फाइंडर को हम यूज़ करेंगे। उसका क्या काम होगा कि हम इस शेप, अपनी कंप्लीट शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं पाथ फाइंडर पे क्लिक करूँगा। ये मेरे पास नेविगेटर के नीचे पाथ फाइंडर शो हो रहा है। जैसे ही मैंने पाथ फाइंडर पे क्लिक किया तो ये अब मेरी एक कंप्लीट पूरी एक ही शेप बन गई। मतलब ये इसके सब टुकड़े जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मैं इनके अंदर किसी भी तरह का अपनी मर्जी का कलर कर सकता हूँ। जैसे ही आप पाथ फाइंडर को यूज़ करेंगे तो ये आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी। डिवाइड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, इसका मतलब है कि मेरी इस कंप्लीट शेप के जितने भी टुकड़े हैं वो सारे टुकड़े अब अलग अलग हो चुके हैं। मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से किसी को भी सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से, फर्ज करें कि इस वाले को मैंने सिलेक्ट किया, कोई भी एक शेप मैंने सिलेक्ट की और उसे मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। लेकिन अब देखें, जो मैं मूव कर रहा हूँ ये पूरी शेप जा रही है। इसका मतलब है कि ये मेरी पूरी शेप ऑटोमेटिकली ग्रुप हो गई है। तो इसको अनग्रुप करने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट साइड पे नीचे ही मेरे पास अनग्रुप की आइकन शो हो रहा है। ये देखें अनग्रुप, जैसे मैं अनग्रुप पे क्लिक करूँगा तो अब ये मेरी शेप अनग्रुप होगी। अब मैं इसमें से कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, मैं इसके सारे टुकड़े जो हैं वो अब अलग अलग कर सकता हूँ क्योंकि ये अब सारे अलग अलग एलिमेंट्स बन चुके हैं। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा अपनी शेप को दोबारा से जोड़ने के लिए। ओके, तो ये मेरी शेप कंप्लीट दोबारा से आ चुकी है। एक मिनट, इस शेप में कुछ मिसिंग है। ओके, यहाँ से हमारा एरिया मिस है। ये इसलिए मिस है क्योंकि इनका जो स्ट्रोक है वो ज़ीरो हुआ है। तो इनका स्ट्रोक कम अज़ कम हम 1 करते हैं ताकि वो यहाँ से मिस ना हो। इतनी सी जगह का जो स्ट्रोक है उसके स्ट्रोक को हम कलर देंगे और फिर हम इसकी जो मिसिंग पॉइंट्स हैं इन्हें ख़त्म करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो मेरे स्ट्रोक का कलर है, स्ट्रोक इस वक्त नन हुआ हुआ है, ये स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक को हम ब्लैक कलर देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। ये देखें, तो ये मेरी शेप दोबारा से वैसे ही आ गई। दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ कि ये उसी शेप में है कि नहीं है। मैं विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करूँगा, पाथ फाइंडर पे क्लिक करूँगा और फिर ये मेरी शेप आ गई है और फिर मैं इसको अनग्रुप कर लूँगा। तो ये देखें, अभी जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया था कि मेरे इसके सारे टुकड़े अलग अलग हुए हैं। ओके, अब देखते हैं कि हमने इसके अंदर कलर्स की फिलिंग कैसे करनी है। मैं क्या करूँगा कि ये जो यू शेप, 4 यू शेप इस वक्त आपको नज़र आ रही है, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके सबको अलग अलग सेलेक्ट करूँगा। ये देखें, इसका पहला टुकड़ा ये है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये इसका दूसरा टुकड़ा है, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और ये इसका तीसरा टुकड़ा है, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके फिल कलर में आता हूँ और मैंने यहाँ पे आके सपोज करेंगे ये वाला ग्रे कलर दे दिया इसको। ओके, और मैं यहीं से इसको ग्रुप भी कर देता हूँ ताकि अब जब भी मैं कलर चेंज करूँ तो किसी एक में भी कलर फिल करूँ तो सबका ऑटोमेटिकली इन तीनों शेप्स का अलग अलग कलर जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूंगा, अपनी ये वाली भी शेप सेलेक्ट करूंगा और जो इसका तीसरा पार्ट है उसको भी सिलेक्ट करूंगा और कलर में जाके यहाँ से आके मैं इसे भी मैंने फिल कलर दे दिया और साथ ही मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। ओके, अब मैं दूसरी शेप की तरफ आता हूँ। मैं अपनी दूसरी शेप में सबसे पहले मैंने साइड सेलेक्ट की, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर मैंने दूसरा टुकड़ा इसका सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसका तीसरा टुकड़ा सेलेक्ट किया और मैं इधर से कलर्स में आता हूँ, बल्कि यहीं से मैं कलर पिक करता हूँ। मैंने आउटलाइन वाली शेड को किया है तो मैंने ये आउटलाइन वाला ही इसका कलर ले लिया है। अब मैं इनर शेप के अंदर बात करूँ तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, फिर इसका दूसरा पार्ट सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं इसका तीसरा पार्ट सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसको इसका कलर दे दूंगा, इनर वाला ही कलर दे दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो काम किया है वो ये कि जो आउटर को भी मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने कलर्स दिए हैं, उसको मैंने ग्रुप नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ही जो अभी जिस शेप को हमने फिल किया है उसी शेप को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ये देखिए,
ये मैंने इसको पहली शेप को सिलेक्ट किया, ये मैंने दूसरी को सिलेक्ट किया, फिर मैंने तीसरी को सिलेक्ट किया, और अब मैं इसको कलर देता हूँ। कलर दे दे ही मैंने इसको ग्रुप भी कर देना। ये देखें आउटर शेप को मैंने कलर दे दिया और ग्रुप भी कर दिया। ओके, कलर, ये कलर दिया और ये ग्रुप हो गई है। ओके, अब मैं इनर शेप को सिलेक्ट करूँगा। सेकंड भी सिलेक्ट हो गई और थर्ड भी सिलेक्ट हो गई। मैं इन्हें कलर भी दे दूंगा। मुझे पता चलेगा कि मैंने वाकई इन सब को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इन सब में कलर आ चुका है। ये मैंने इनको कलर भी दे दिया। ये दो शेप्स एक साथ सिलेक्ट हो गई है। इसका ये शिफ्ट प्रेस करके मैंने पहली को सिलेक्ट किया, फिर दूसरी को सिलेक्ट किया और अब तीसरी को सिलेक्ट किया। अब यकीनन ये अलग अलग ही सिलेक्ट हुई होंगी, तो मैं इसको कलर के थ्रू मैं यहाँ से इसको कलर दूँ। हाँ जी, अब ठीक सिलेक्ट हुए और फिर मैंने इसको ग्रुप भी कर दिया। अब इसमें कमी क्या रह गई है कि थोड़ा सा जो इसका जो स्ट्रोक है ना, उसकी वजह से ये शेप हमारी डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने पहली शेप को सिलेक्ट करूँगा और इसका स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक की जो वैल्यू है उसे मैं 0 कर दूंगा। फिर मैं अपनी दूसरी शेप को भी सिलेक्ट करूँगा, उसकी भी स्ट्रोक की वैल्यू मैं यहाँ से 0 कर दूंगा। फिर मैं अपनी तीसरी शेप को सिलेक्ट करूँगा और इसकी भी स्ट्रोक की वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा। और फिर फोर्थ वाली के साथ भी हम बिल्कुल सेम ही ऑपरेशन करेंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की शेप बन चुकी है। इस शेप को, इसके जो टुकड़े हैं, इसको आप जैसे मर्जी मूव करें। अगर अलग अलग मूव करना है तो अलग अलग मूव करें, अगर इनको एक साथ ग्रुप करके कहीं मूव करना है। ये देखिए, मैं इसको अगर एक साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ तो मैं जहाँ भी लेके जाऊँगा ये पूरी मेरी शेप जाएगी। मैं अगर इसका साइज़ भी छोटा करना चाहूँ तो इसी तरह वो साइज़ इसका छोटा बड़ा होता रहेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ देखेंगे। कल हमने ग्रेडियंट्स के बारे में कुछ देखा था, यकीनन सब लोगों को उसकी समझ नहीं आई होगी। ग्रेडियंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन काम है कि आप जब एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं तो आपको कलर ग्रेडियंट्स का पता होना चाहिए, आपको कलर स्कीम का पता होना चाहिए, आपको कलर ग्रेडियंट्स का पता होना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी ही इसी जगह पे ही थोड़ा सा नीचे आके, यहाँ पे एक कुछ कलर्स को यूज़ करके हम कुछ ग्रेडियंट्स बनाएंगे और उन ग्रेडियंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और अपनी शेप को भी उसी तरह उसी से फिल करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक अपना बॉक्स बना लिया। मैं कह सकता हूँ कि सपोज मैंने 150 इंटू 150 का बॉक्स बना लिया अपने पास। ठीक है, ये बॉक्स है। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके मैं इस बॉक्स को उठा के राइट साइड पे भी इसके प्लेस कर लूँगा। ये मेरे पास दो बॉक्सेस हो गए। कल मैंने यही चीज़ बताई थी, आज मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता होनी चाहिए कि कलर कैसे फिल करते हैं और उनको ग्रेडियंट कैसे हम लोगों ने देने होते हैं। तो चलें इसको यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहली शेप की बात करते हैं। मैं यहाँ से आके डबल क्लिक करके इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ। फर्ज करें कि मैंने अपनी मर्जी से इसके अंदर एक कलर है, वो कह सकते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर लिया। अब मैं सेकंड शेप पे आता हूँ। सेकंड शेप पे मैं आके क्लिक करता हूँ और इसी इसमें भी अपनी मर्जी से फर्ज करें कि मैं थोड़ा सा मजीद डार्क जो है, थोड़ा सा मैंने डार्क कलर फिल कर लिया। ये दो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मैंने अपने अपने बॉक्सेस के अंदर फिल कर लिए। अब इनका ग्रेडियंट कैसे बनाना है, हमने क्या करना है कि अपनी कोई भी एक शेप मैंने सेलेक्ट कर ली जिसको मैंने ग्रुप किया हुआ था। एक शेप मैंने सेलेक्ट की आउटर वाली, और ये ग्रेडियंट का आइकन होता है। ग्रेडियंट के आइकन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि इसको कौन सा कलर देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसको जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट हुए हुए थे वहाँ पे उसको ग्रेडियंट वाले कलर्स मिल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है कि ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, ये वाला, इसको हम लोगों ने वाइट रखना है। ये ऐसे ही वाइट रहेगा। ओके, ये वाला भी जो सेंटर फिल पॉइंट है इसका, ये भी इसका वाइट रहेगा। ये फिल पॉइंट भी इसका वाइट रहेगा। ओके, अब हम इसको ग्रेडियंट देते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ से वाइट की जगह पे डबल क्लिक करूँगा, जैसे ही तो डबल क्लिक करूँगा वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ से अपना कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले। मैंने जो बॉक्सेस में कलर सेलेक्ट किया मैं इन्हीं का ग्रेडियंट बनाता हूँ। तो कलर पिकर को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से एक कलर पिक कर लूँगा। ये डबल क्लिक किया मैंने इस पर, कलर पिकर को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से आके
एक मिनट, ये आपके सामने जो विंडो शो हो रही है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ ताकि मैं इसको आपको दोबारा से करके दिखा सकूँ। सिलेक्शन टूल के थ्रू मैं ये जो अंदर वाली शेप है ये हमारे किसी काम की नहीं है, इस शेप को हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसे ग्रुप हमने पहले कर लिया था, इसे ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो मैंने फर्स्ट वन शेप सेलेक्ट की। अब मैं यहाँ से आके इसका मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया। ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने अब अपनी आप से कलर देना। अब देखें इसके अंदर पूरी शेप के अंदर ऑटोमेटिकली कलर आ गए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या करना है कि इस शेप को अनग्रुप रहने देना। देखें इस वक्त ये ग्रुप हुई है, मैं इसको अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप जब होगी तो उसके बाद मैं इसके अंदर जिस तरह से मर्जी एक्टिविटी परफॉर्म करूँ, मेरे पास किसी तरह का कोई मसला नहीं आएगा। ये अनग्रुप है, अब इसको अनग्रुप रहने देना। मैंने फर्स्ट शेप सेलेक्ट की, ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं आके अपना फर्स्ट वाला जो कलर है वो पिक करता हूँ। फर्स्ट करने की मैंने कलर जो है वो अपने किसी टेबल में से कलर पिक करता हूँ। फर्स्ट करें मैंने ये येलो कलर पिक किया और जो मेरा सेकंड ग्रेडियंट का कलर है उसमें फर्स्ट करें मैंने ये वाला ग्रीन कलर पिक कर लिया। तो ये मैंने एक शेप के अंदर दो डिफरेंट तरह के कलर्स कर लिए हैं, आप ये देख सकते हैं। अब सेम इसी तरह मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से यही सेम कलर अपनी इस वाली बॉडी के अंदर भी करूँगा। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और पेन टूल के थ्रू मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो सेम जो कलर मैंने पहले दिया है वही सेम कलर दोबारा से यूज़ हो गया है। फिर मैं क्या करूँगा, अब इनर शेप के अंदर भी कलर देता हूँ। इनर शेप को सिलेक्ट करेंगे, अपने ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे, उसमें हमने अपने कलर स्कीम है उसे सिलेक्ट किया। फर्ज करें कि ये जो कलर दिया हुआ है मैं इसी कलर का ऑपोजिट यहाँ पे देना चाहता हूँ। इसी कलर का ऑपोजिट देने के लिए ये देखें, ये रिवर्स ग्रेडियंट का लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जैसे मैं रिवर्स ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा तो उसको रिवर्स ग्रेडियंट मिल गया है ऑटोमेटिकली। इसी तरह मैं अब अपनी जो फाइनल शेप रह गई है जिसको मैंने कलर नहीं दिया उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये रिवर्स ग्रेडियंट वाले पे मैं आई ड्रॉपर से क्लिक कर दूंगा। तो ये आप देखें कि कैसे हम लोगों ने एक अपनी शेप को 3D शेप बनाया है और उसके अंदर हम लोगों ने ग्रेडियंट के थ्रू डिफरेंट तरह के कलर्स दे दिए। ये जो हमने नीचे कलर दो कॉम्बिनेशन लिए हुए थे कलर पिकर के थ्रू, हम इनमें से ही पिक कर सकते थे, लेकिन हमने पिक नहीं किया। हमने अपनी मर्जी से ही ऊपर इसको डिफरेंट तरह के कलर्स दिए। अगर आप इनमें से किसी भी तरह का कलर थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट आपने ग्रेडियंट में आना है और आके अपने ये जो कलर है आपका सेकंड कलर, फर्ज करें कि मैं इसको ऑरेंज ऑरेंज शेड अगर दूँ तो जस्ट मैंने इस तरह एक सिंगल क्लिक करना होगा। आउटर बॉडी है तो इसकी भी आउटर बॉडी सिलेक्ट करके कलर पिकर से मैं इसको ये वाला जब कलर दे दूंगा तो वो देखें ये हमारे पास इस तरह से एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास एक शेप प्रॉपर शो हो रही है। तो इस तरह करके आप इसको अगर कोई लोगो एज अ लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप इसका लोगो बनाना चाहते हैं तो लोगो बनाएं। अगर आप इसको कोई डिज़ाइन बना के किसी पोस्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ें बताई हैं। एक पेन टूल का यूज़ बताया है, दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे जो देखी है वो शेप बिल्डर है, और जो तीसरी चीज़ थी वो हमारे पास ग्रिड थी, और चौथी चीज़ जो थी वो पाथ फाइंडर था। कि कोई भी दो चीज़ें हैं उनके दरमियान का जो फासला है या उनके दरमियान जो लाइन है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पाथ फाइंडर। एक ऐसे मैं आपको इधर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स ड्रा करता हूँ। पाथ फाइंडर क्या काम करेगा जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स ड्रा किया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ही मैं अब एक दूसरा बॉक्स भी ड्रा कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस बॉक्स के सेंटर से करके मैं यहाँ पे मैंने एक दूसरा बॉक्स भी ड्रा कर दिया, ठीक है। अब एक बॉक्स ऊपर है एक बॉक्स नीचे है। चलिए इनका हम इस तरह करते हैं कि इनका जो साइज है ना वो भी सेम कर लेते हैं। फर्स्ट करें इसको 200 कर लेते हैं और इसकी विड्थ भी 200 का, हाइट और विड्थ दोनों 200 कर लेते हैं। और जो अपना सेकंड बॉक्स है इसको भी हम लोग 200 इसकी हाइट और 200 इसकी विड्थ कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह करेंगे कि हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगा। मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं विंडोज़ के बटन पे क्लिक करूंगा और पाथ फाइंडर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने पाथ फाइंडर पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट तरह की शेप्स शो हो रही हैं। सबसे पहली शेप पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो अब देखिएगा आप ये जो मेरे पास शेप है ना इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, पहली शेप पे मैंने क्लिक किया तो ये यूनाइट करेगी, मतलब इन दोनों को मिला देगी। ये देखें
कि मेरे पास एक ही तरह का इनके दरमियान की जो लाइंस थी वो रिमूव हो गई, ये एक तरह की एक सीढ़ी बन गई है। ठीक है, मैं सेम इसी चीज़ को यहाँ पे एक्टिविटी को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए अपनी वर्किंग स्पेस ज़रा इंक्रीज करूँगा और यहाँ पे मैं आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगा कि हमें पता चले कि इससे हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब फर्ज करें कि मैं अपनी यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक 200 इंटू 200 की, और इसी शेप को मैं यहाँ से आल्ट और शिफ्ट के थ्रू करके यहाँ पे ले आता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। मैं जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वही मेरा एक्शन अगेन एंड अगेन होता जाएगा, और फिर इन सारों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इनको मैं इस तरह नीचे भी ले आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इन सबको डबल डबल कोई ना कोई शेप दूंगा। फर्ज करें इनको मैंने इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखा, इनको मैंने इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख दिया, इनको मैंने इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख दिया, फर्ज करें इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इनके ऊपर अब हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करें। ओके, सबसे पहला मैंने अभी आपको करके दिखाया कि दो शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया और उनको मैंने यूनाइट किया तो वो दोनों मिल गई, एक तरह की सीढ़ी बन गई। अगर आपने सीढ़ियाँ बनानी है तो आप इसी तरह के बॉक्सेस लेके आर्टिफिशियल सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं इन दो अपनी शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ। इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं ये जो मेरे पास आ रहा है माइनस, माइनस पे क्लिक करूंगा तो इससे क्या होगा देखिएगा। जैसे ही मैंने माइनस पे क्लिक किया तो देखिए क्या हुआ कि जो मेरी सेकंड शेप थी वो माइनस हो गई मेरी फर्स्ट शेप में से। तो ये मेरे पास इस तरह का एक आइकन शो हो रहा है। अगर मैं किसी एक बॉक्स को यहाँ से रोटेट ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस करूँ तो ये देखें ये मेरे पास, अब मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ कि ये हमारे पास एक लोगो बन गया है। इस तरह के भी लोगो होते हैं कि एरो शेप है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन करते हैं। मैंने अपनी दो शेप को सिलेक्ट किया, अब मैं तीसरे वाले पे क्लिक करता हूँ, इंटरसेक्ट। जैसे ही मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करूंगा तो इनमें जो दो, इन दोनों में जो एरिया कॉमन है ना वो एरिया शो होगा, बाकी सब रिमूव हो जाएगा। तो देखें वो इंटरसेक्ट हुआ तो जो दोनों शेप्स के अंदर जो एरिया कॉमन था वो मुझे शो हो रहा है, बाकी सारा रिमूव हो गया है। इसी तरह मैं अपनी अगली शेप को सिलेक्ट करूंगा। मैं इस वाली शेप को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर आ रही है। मैं अगली शेप को सिलेक्ट करूंगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये मेरे पास आता है एक्सक्लूड। जैसे ही मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा तो जो एरिया इन दोनों में कॉमन है वो एरिया एक्सक्लूड होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये देखें ये मेरे पास इस तरह की शेप बन के आ चुकी है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे नीचे मल्टीपल जो है वो शेप्स है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास ऐसी शेप बन के आ जाएगी। देखें इससे ये हो रहा है कि मेरे पास जो ऊपर वाला बॉक्स है वो ऊपर आ रहा है और नीचे वाला जो है वो नीचे चला गया है। फिर मैं अपनी फाइनल शेप को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि इसमें भी मेरे पास कुछ तकरीबन वैसी ही एक शेप बनी हुई नज़र आ रही है कि मेरा फर्स्ट बॉक्स जो है इसमें ऊपर है, सेकंड नीचे है, और दूसरी जो थी उसमें सेकंड नीचे था, फर्स्ट ऊपर था। तो अब मैं कंट्रोल जी प्रेस करके आपको इसके ऊपर एक और भी ऑपरेशन करके दिखाऊंगे। फर्स्ट के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये वाली शेप लेता हूँ तो मेरे पास जो कुछ भी आ रहा था वो सारा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह करके अंदर से कट हो जाएगा। तो ये जो टूल है इसको कहते हैं पाथ फाइंडर। ये डिज़ाइंस बनाते वक्त, इलिस्ट्रेशंस करते वक्त आपको पाथ फाइंडर की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि डिफरेंट तरह की शेप्स बनानी होती हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें बनानी होती हैं। उसके लिए ये पाथ फाइंडर का हम लोगों को यूज़ करना होता है। तो अभी तक के लिए जो हमने अभी अभी चीज़ें देखी, पाथ फाइंडर देखा है हम लोगों ने, उसके अलावा बिल्डर, शेप बिल्डर टूल देखा है, पेन टूल देखा है। अगर किसी को भी कलर स्कीम जो देखी है, किसी को भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली वो मुझसे पूछे। एनी क्वेश्चन, अगर किसी को किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने जिसका ख्याल करना होगा, ये जो आप इस तरह के जितने भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना दो शेप्स के ऊपर, वो शेप्स ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएंगे। तो अगर आपने ये देखें ये जो शेप है मैं इसको जहाँ भी लेके जाऊँगा ये इसी तरह जाएगी। अगर मैंने इसको कहीं यूज़ करना है मैं क्या करूँगा, इसे पहले अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद अब मैं इसको पहली को अलग कर सकता हूँ, दूसरी को अलग कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इनको यहाँ से हिला नहीं सकता जब तक ये ग्रुप है।
तो ग्रुप होंगी तो फिर हम इन्हें मूव नहीं कर सकते, अनग्रुप करेंगे मूव करने से पहले। अभी तक के लिए बताएं कि किसी को भी किसी भी तरह की ये जो हमने शेप्स बनाई हैं, ये जो स्टेप बाय स्टेप काम किया है, ग्रेडियंट्स का काम किया है, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछिए, क्योंकि इस वीक की जो हमारी असाइनमेंट होगी उसके अंदर कुछ 6 बिल्डर भी यूज़ होना होगा हमारे पास। और इसके अलावा अभी जो हमने एक और टूल यूज़ किया है पाथ फाइंडर, ये भी यूज़ होगा, उसके अंदर पेन टूल भी यूज़ होगा। तो आपको ये चीज़ें खुद करनी होंगी। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को अभी तक हम लोगों ने जितना भी कर लिया है वो सारा अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, काम करते वक्त प्रॉब्लम आती है, तो वो ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है, आप ग्रुप में मैसेज करें, वहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाएगा। ऐसा ना हो कि एक मंथ कंप्लीट होने के बाद जब आपका कोर्स एंडिंग पे हो तो उस वक्त आप लोग जीरो से प्रैक्टिस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या आप लोग हर वीक ये कह के डिले कर देते हो कि मैं नेक्स्ट वीक ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया, तो यकीन करें कि ये कोर्स करना अपना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। अच्छा, मैं यहाँ से नेम कॉल करके पूछता हूँ सवेरा अशरफ, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई कन्फ्यूजन? जी सब कुछ समझ आ गया, अब तो प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा आगे जी, होता है क्या काम। प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस कर ली हुई है? जी मैंने कर ली थी उनकी प्रैक्टिस। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी तरफ से ये कोशिश किया करें कि पिंटरेस्ट से और freepik.com से और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से ज़्यादा डिज़ाइंस देखा करें, ठीक है। और बेशक अपने पास जमा किया करें या उन्हें ग्रुप में सेंड कर दिया करें, ताकि जो बाकी कोर्सेज करने वाले लोग हैं वो भी उन डिज़ाइंस को देखें और उनसे कुछ ना कुछ सीखें। इसके अलावा अतिया हैं, उसके अलावा बाकी लोग हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि आपको जो डिज़ाइंस पसंद आते हैं, जो डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, बेशक वो रमज़ान के हवाले से हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आप जो ग्रुप बनाया है उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि वहाँ पे सब लोग खामोशी से बैठा करें और वहाँ पे जस्ट एक लिंक आए और आप लोग उस पर मीटिंग ज्वाइन कर लें। ग्रुप्स में आप एक दूसरे से पिक्चर शेयर किया करें, अपने आइडियाज़ शेयर किया करें, कोई डिज़ाइन आपको पसंद आता है तो वो ग्रुप में शेयर किया करें, ताकि बाकी सब जो ग्रुप वाले लोग हैं उसे देखें और उनसे कुछ ना कुछ उन्हें सीखने को मिले, क्योंकि आपने जितने ज़्यादा और जितने अच्छे डिज़ाइन देखे होंगे आप उतने अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करने की सबसे पहली शर्त है कि आपने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन देखे हों। अतिया, वैसा आप बताइएगा, आपको अभी तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, इनका टेक्स्ट आया है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रही हैं? अगर कोई भी चीज़ आपकी मिस है, ओके, अगर आपकी कोई भी चीज़ मिस है तो यूट्यूब पे अभी तक 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। आज की डेट में इंशाल्लाह 5th लेक्चर भी आ जाएगा और कल की डेट में ये आज वाला लेक्चर भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लेना है, वहाँ से लेक्चर सुन लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे।